अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जी। 10 जुलाई को जो नोटिफिकेशन हुआ है, ग्रांट ऑफ अडहाक रिलीफ अलाउंस टू द एम्प्लॉयज़ टू द ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। पहले क्लियर कर दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये वफाक वालों के लिए है, ये हुआ। बाकी का भी डेफिनेटली इसी महीने में हो जाएगा। तो ये क्लियर कर दूंगा, ये सिर्फ वफाक का नोटिफिकेशन अभी तक हुआ है, जिसमें द प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्लीज्ड टू सैंक्शन with effect from 1st July 2024 until further order एन अडहाक रिलीफ अलाउंस 2024 अडहाक रिलीफ अलाउंस 2024 जो है वो टू ऑल द गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी मुलाजमीन हैं वफाकी मुलाजमीन हैं, आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल है, उसके बाद सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं एंड सिविल एम्प्लॉयज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविलियन एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट सिविल पोस्ट इन बेसिक पे स्केल्स ऑन स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी अपॉइंट हुए हैं, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, द रेट ऑफ द अडहाक रिलीफ अलाउंस 2024 इज़ एज अंडर। नीचे जो है वो जैसे कि कहा गया था कि बेसिक पे स्केल 1 से लेके 16 तक जो है वो 25% रनिंग बेसिक पे पे। अब ये मैं फिर क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को इशू था कि ये इनिशियल पे मिलेगा या रनिंग बेसिक पे मिलेगा। ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है रनिंग बेसिक पे, 25% ऑफ रनिंग बेसिक पे। जो आपकी रनिंग बेसिक पे है उस पर आपको 25% जो वो मिलेगा। और इसमें ये है कि एक लास्ट टाइम जो है वो 1-2 साल पहले हुआ भी था ऐसे कि वो इनिशियल पे दिया गया था। इनिशियल पे मुलाजमीन का नुकसान होता है, उसमें ये होता है कि आपकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो उस पर जो आपको जितना भी आपका मर्रा होता है उतने आपको मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसकी इनिशियल बेसिक पे 20,000 है और अब उसकी सर्विस हो गई है जी 15 साल, तो उसकी बेसिक पे अब 30,000 है। तो अब देखें अगर 30,000 का 25% करें तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये बहुत से लोगों को इसका जो है वो इशू था। अब ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ इसमें ये जो हमने पे चार्ट ओपन किया हुआ है। अब इस पे चार्ट को चेक किया जाए तो ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुलाज़िम किसी का ग्रेड जो है वो क्लर्क है, जूनियर क्लर्क, सपोज दैट। अब उसकी जो पहली स्टेज है वो 18,650 रुपये है। ये देखिए 18,650 रुपये फ़र्स्ट स्टेज है। ये फ़र्स्ट स्टेज को हमने ज़ीरो स्टेज को ओपन कर लिया, सॉरी ग्रेड 11। अब इसमें ये देखें 18,650 रुपये। अब इसकी अगर जो है वो बेसिक करंट बेसिक है 36,990, फॉर एग्ज़ाम्पल 36,990 रुपये। अब अगर रनिंग की बात करें तो रनिंग उसकी अगर 36,990 रुपये में उसको 25% जो है वो लगता है तो 9,248 रुपये बनेंगे अगर इस पर बात करें। तो अगर हम लोग जो है वो इसके अलावा इनिशियल पे बात करें तो 4,663 रुपये। अब ये देखें इसमें जो है वो 100% जो है डिफरेंस है, पूरे 45-4600 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, 4600 का ही। तो अब ये इसमें ये होता है कि 16 ग्रेड की अगर किसी की बात करें, डिस्कस करें, तो अब किसी की बेसिक पे जो है वो 28,070 है। अगर कोई 16 ग्रेड का मुलाजम है उसकी 28,070 रुपये बेसिक पे है। फर्स्ट जो है वो ज़ीरो इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियल स्टेज पे। अब अगर इनिशियल की बात करें उसको 7,018 रुपये लगेंगे। और अगर रनिंग की बात करें उसकी अगर सर्विस जो है वो काफ़ी हो गई है तो उसमें ये देखें अगर वो करीब है, उसकी बेसिक जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 75,530 रुपये हैं, तो अब उसकी जो है वो 18,883 रुपये बनेंगे। अब ये देखें 11-12 हज़ार रुपये का डिफरेंस है इसका। तो ये बेसिकली होता है रनिंग और इनिशियल पे ये डिफरेंस होता है। बहुत से लोगों को इसमें इशू थे, क्लैरिटी नहीं थी। बहुत से लोगों को वो कहते थे कि रनिंग पे क्या होता है। अगर आपको रनिंग बेसिक पे इंक्रीज़ होती है आपकी पे रनिंग बेसिक पे तो रनिंग बेसिक पे आपकी जो करंट बेसिक होगी
वो उस पे आपको जितने परसेंट भी होगा वो उसका लगेगा। 25% है, 20% है, 30% है, जितना भी हो रनिंग का उसके मुताबिक। अब ये चार्ट है, चार्ट के मुताबिक सारा वो डिटेल दी हुई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की सैलरी जो है वो कोई कहता है कि मेरी सैलरी जो है वो 50,000 है, 50,370 है, 50,370 है, उस पर 12,553 रुपये मिलेंगे। अगर वो कहता है कि मेरी सैलरी जो है बेसिक 46,120 है, तो उसको 11,530 रुपये जो है वो उसके बनेंगे, जो पे इंक्रीज़ होगी। रनिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको ये बात क्लियर करवाई गई है कि इनिशियल और रनिंग बेसिक पे क्या डिफरेंस है। तो इसी तरह इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आपके सामने है। किसी का 11,000 का डिफरेंस बन रहा था 12,000 का। अब आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो बेसिक पे है वो कितनी है। बेसिक पे आपकी जो भी है वो आप लोग अपना जीमेल जो अकाउंट है उसको ओपन करेंगे। उसके बाद आपने जो आपकी सैलरी है 2024 वाली कोई भी सैलरी स्लिप उसको ओपन कर लें। जून की है, मई की है, जनवरी की हो जाए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी हो जाए, क्योंकि 2024 का जो होगी आपकी बेसिक वो जनवरी से आपकी ऑनवर्ड वही चलेगी। बेसिक आपकी जनवरी से दिसंबर तक उतनी रहती है। जो आपकी दिसंबर में आपको पे जो है वो इंक्रीज़ होती है, जो भी आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता है। इसमें देखें, ये आप लोगों ने बेसिक पे आना है। जो आपकी सैलरी स्लिप है उसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये देखें 0001 वेज टाइप है, ये कोड लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे अपनी अमाउंट चेक कर ली है। जैसे ये बेसिक पे है, ये एक सैलरी स्लिप मेरे सामने है। इसकी बेसिक पे है 29,860 रुपये। अब 29,860 रुपये है, ये इनकी रनिंग है। ये जो बेसिक पे है ये रनिंग है। रनिंग को हम लोग चेक कर लेते हैं। अब कैलकुलेटर आपने ओपन कर लेना। उसके बाद 29,860 रुपये ये बन रहे हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 25% से। अब 25% से मल्टीप्लाई किया, 29,860 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 25%। परसेंट का, फ़ीसद का जो सिंबल है वो आप लोगों ने साथ लगाना है। तो आपके पास ये इनकी जो है वो 7,465 रुपये जो है वो आ जाएगी, जो इंक्रीज़ हुई है। अब इसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई है वो कह रहा है कि मेरी बेसिक पे जो है वो है जी रनिंग बेसिक पे 36,780। अब अगर किसी की इतनी है तो उस पर 25% आप कर लें तो 9,100 जो है वो 900 जो तकरीबन 9100 के करीब, 91-9200 के करीब बन रही है इनकी। अब अगर कोई और है वो कहते हैं साहब कि मेरी जो है वो बेसिक पे 24,264 है, मल्टीप्लाई बाय 25% इनकी 6,000 जो है वो बन रही है, जो इनकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। अब अगर कोई और है वो कहते हैं हमारी जो है वो 62,894 जो है वो पे है, या 90 कर लें। अब मल्टीप्लाई बाय 25%, तो इनकी जो 15,722 रुपये जो पे इंक्रीज़ हुई है वो इसके मुताबिक। अब उम्मीद है कि सबको ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी पे जो है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है। डेफिनेटली सूबाई जो है वो उनका नोटिफिकेशन में रनिंग बेसिक पे होगा, क्योंकि फाक के ऊपर जो फाक का होता है वही सूबाई होता है। वो इसमें कोई इतनी वेरिएशन नहीं होती। तो ये आप लोग अपनी पे जो है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। अब इसमें और ये ग्रेड जो 25% जो थी वो ग्रेड 1 से 16 के लिए, ग्रेड 17 से 22 के लिए 20% जो है वो रनिंग बेसिक पे। द अमाउंट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2024 विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। इस पे इनकम टैक्स भी लगेगा। उसके अलावा विल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग लीव एंड एंटायर पीरियड ऑफ LPR एक्सेप्ट ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स। Will not be treated as part of emoluments for the purpose of calculation of pension or gratuity and recovery of house rent. Will not be admissible to the employer during the tenure of their posting or deputation board. Will be admissible to the employee on their reputation
from posting deputation board at the rate of amount which would have been indemnifiable to them had they not been posted abroad. The term basic pay for the purpose of ad hoc relief allowance 2024 will be include the amount of the personal pay granted on account of annual increment beyond the maximum of existing pay scale. The above ad hoc relief allowance shall be uh, accommodated from within the budget allocation for the year 2024-25 by the respective ministries, division, departments and no supplementary grant would be गिवन ऑन दिस अकाउंट। ये सारी डिटेल जो है वो ये देखें, नीचे नोटिफिकेशन भी है, सारी डिटेल दी गई हुई है इसके मुताबिक। और ये जो है वो एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ ad hoc रिलीफ अलाउंस जो है वो होगा। इसमें जो ये कहा गया है इसमें बेसिक पे में आपकी जमा नहीं होगी ये पे, ये ad hoc रिलीफ अलाउंस जो है वो शो होता है। जैसे मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये स्लिप है, स्लिप में आपके पास जो है जैसे ad hoc रिलीफ 2023 आ रहा है ना 35%, 9,700 कुछ आ रहा है। इसी तरह ad hoc रिलीफ अलाउंस जो है ये नीचे बन जाएगा या राइट साइड पे बन जाए, इधर वाली साइड पे, तो ये डिपेंड करता है। इसी तरह ये जो है ad hoc रिलीफ अलाउंस 2024 बनेगा, आगे 25% लिखा आएगा और जितनी आपकी अमाउंट बन रही है वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे स्लिप में ये शो हो जाएगी, जैसे ये दूसरी शो हो रही है ad hoc रिलीफ अलाउंस वगैरह। इसमें बेसिक में आपका जो ऐड होते हैं वो होते हैं दो सूरतों में होते हैं। जब अगर किसी साल स्केयर वाइज हों, अगर स्केयर वाइज नहीं होते तो उसके अलावा हर साल आपको जो दिसंबर में इंक्रीमेंट लगता है 1800, 2000, किसी को 1400, तो उस वो जो है हर साल आपकी बेसिक पे में ऐड होते हैं। सो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।